लाहौर लाहौर है, कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो बॉटल किया है ना मैच पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से किया है। मतलब सीरियसली यार, सीरियसली मतलब मुझे ये बताओ कोई कि रावलपिंडी जैसे ग्राउंड पे आप एक ही गलती 2 दफा कैसे कर सकते हो, जब आपको पता है कि व्हाट आर द स्टैट्स के यहाँ पे जो टीम्स चेस करती हैं वो नहीं जीतती, जो बैटिंग फर्स्ट करती हैं वही जीतती हैं। आज का मैच तो हसन नवाज ने जितवा दिया था भाई पहला क्वेटा को, वरना क्वेटा ने भी वो मैच बॉटल कर दिया था इतनी अच्छी ख्वाजा नाफे की नॉक के बावजूद। तो पिशावर के कप्तान बाबर आजम ने, चले आई एम नॉट पुटिंग द एंटायर ब्लेम ऑन बाबर आजम, मैं उनको ब्लेम करती ही नहीं किसी चीज के लिए, बट व्हाट वाज दिस, इतना वन साइडेड मैच यार, एक एलिमिनेटर काइंड ऑफ अ मैच था और वो इतना वन साइडेड था कि आपको नजर आ रहा था कि भाई लाहौर लाहौर है वाली कोई बात नहीं थी। आपने उनके फील्डर्स की हालत देखी थी फर्स्ट इनिंग्स में, ज़ल्मी के फील्डर्स की हालत देखी थी आपने, किस तरह से एक के बाद एक कैच, मतलब अब्दुल समद वाज द ओनली वन जो कैचेस पकड़ रहा था, बाकी तो सारे ऐसे जैसे पता नहीं कहाँ गुम हुए में। ठीक है प्रेशर होता है, बट प्रेशर सिर्फ आपकी टीम के प्लेयर्स पर है और किसी प्लेयर पर भी नहीं है ये प्रेशर। समझ से बाहर था यार कि आज ये लोग करने क्या आए हैं, आप एलिमिनेटर खेलने आए हो, वो भाई आप टॉस जीत गए हो, लेकिन फिर भी वी विल बोल फर्स्ट, व्हाई विल यू बोल फर्स्ट, जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड दिस कि आप क्यों पहले बॉलिंग कर रहे हो भाई, आपको जब पता है अपने बैटिंग लाइनअप के हालात। मुझे तो समझ नहीं आती साइम अयूब क्या करना चाह रहे थे इतने इंपॉर्टेंट मैच में जिसमें सबकी नजरें आप पर थी, आप हिट विकेट करके आउट हो गए यार। आप हारिस को देखो, इंटेंट है, करेंगे करेंगे, कब करेंगे भाई, जब क्या टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा टीम के लिए आप तब करेंगे। हर मैच में इंटेंट करते सबसे पहले ही आउट होके चले जाते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट with the captaincy, it was never a problem of captaincy और it was never a problem related to बाबर आजम। वो बेचारा अकेला कितने मैचेस में खड़ा हो जाए, it was always a problem of team combination, कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, टीम किस तरह से बनी हुई है, and it is in front of you, right in front of you यार। आप देखो they had an entire year of planning, still they chose to go with players like Tom Kohler-Cadmore, like literally Tom Kohler-Cadmore पर इन्होंने राइट टू मैच कार्ड यूज किया था, दैट टू फॉर प्लैटिनियम कैटेगरी। टॉम Kohler-Cadmore, कोई इतना कैसे हो सकता है। अभी तो भाई वो ल्यूकवुड इनको पता नहीं क्या मनो सलवा में मिल गया था, वरना ल्यूकवुड को भी इन्होंने नाहीद राना की रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा था। वो तो भाई दैट गाय वाज प्रूविंग टू बी सम बीस्ट, सम मैजिक विद द न्यू बॉल, तो वो उन्होंने कहा कि वी हैव टू स्टिक टू दिस गाय, वी हैव टू स्टिक विद दिस गाय, वरना तो ल्यूकवुड को भी इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा था, उसको भी कह दिया था कि भाई यू आर जस्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर अस। कहाँ पे चले जाते हैं ये लोग, ऐसा मिडिल ऑर्डर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या टीम है ये भाई, ये ओपनर्स आप उठा के देखो, एक बाबर वो भी वन डाउन पे आके चलता है, मतलब आप देखो दे लिटरली वेंट विद प्लेयर्स लाइक मैक्स ब्रायंट, ठीक है, टॉम Kohler-Cadmore, नाहिद राना, अलजारी जोसेफ, ये क्या टीम है, मिचेल ओवन, ये क्या टीम है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज पेशावर ज़ल्मी अहेड टू, ठीक है, व्हाट वर दे अप टू, मुझे समझ नहीं आती, इट इज टोटली गॉन नट्स। एंड मुझे कोई ये बताओ नॉकआउट गेम में हु ड्रॉप सच सिटर्स, कौन ऐसी फील्डिंग करता है भाई, मुझे ये समझा दो, क्या आपके दिमाग में चल रहा था। ब्लंडर्स आफ्टर ब्लंडर्स इन एवरी अदर मैच, और मैं कहूँगी कि भाई अगर आज जो डिजर्विंग टीम थी वो लाहौर थी विदाउट एनी डाउट, चाहे मुझे जितने प्रॉब्लम हो, बट लाहौर का जो है ना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट ऑलवेज वर्क्स फॉर लाहौर कलंदर्स, ठीक है। और आज आप देख लो भाई सलमान मिर्जा वो हंस रहा था, ही लिटरली जिस तरह से उसने बैक टू बैक विकेट्स बैक की ना, वो हंस रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो इट वॉज काइंड ऑफ अ लाफ, जो मजाक उड़ाने वाली हंसी नहीं होती, मजाक उड़ाने वाली स्माइल, वो दे रहा था वो बंदा। इतना गेम चेंजिंग प्लेयर लग रहा था कि भाई इनका डेविड वीजा नहीं है, सिकंदर रजा अपना आखिरी मैच खेल रहा है, कहीं से नहीं लग रहा था, बिकॉज द स्पिरिट्स वर हाई, बिकॉज द माइंड वॉज देयर, प्रेजेंट था। आई डोंट अंडरस्टैंड दैम। पेशावर ज़ल्मी आज सिर्फ अपनी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुई है। एक इनके पास ले दे के रिकॉर्ड था जो कि हम कहते हैं कि ओके देव गॉट समथिंग इन देयर बैग, ठीक है, कब से वो इज्जत बचाता आ रहा था रिकॉर्ड, आज वो भी हाथ से गया। आखिरी 5 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी ने 60 रन स्कोर किए, 60 रन फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। पेशावर ज़ल्मी आज भी कुड हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, ठीक है, अगर थोड़ी सी बैटिंग जो है वो अप द ऑर्डर बेहतर हो जाती, बट
वो कहते हैं ना कि जब किसी से जिम्मेदारी हो तो इंटेंट वाला आ जाता है, एस्थेटिक शॉट्स वाला आ जाता है। जिम्मेदारी तो किसी में है ही नहीं। एक अकेला बाबर आजम कैन डू नथिंग फॉर एन एंटायर टीम, फॉर अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। एक अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी टीम, ये बैटिंग ना बॉलिंग करते हुए बॉलिंग फिर बेहतर हो जाती थी। ये तो फील्डिंग में इतनी मिस्टेक्स थी तब जाके 150 रन का टारगेट बन, ये तो फील्डिंग में इतनी गलतियां थी तो जाके 150 रन का टारगेट बना, वरना बॉलिंग ठीक हो गई थी। बॉलिंग को कम बैक करना आ गया था इन एवरी अदर मैच, बट इट वॉज देयर बैटिंग लाइनअप। इवन आफ्टर हैविंग नेम्स लाइक साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, टॉम कोलर, कैडमोर, प्लैटिनियम पिक, ठीक है, अब्दुल समद हैं, मैक्स ब्रायंट हैं, नन ऑफ देम परफॉर्म्ड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, ठीक है। किसी ने परफॉर्म नहीं किया। ये कौन सी टीम है भाई? और इसके अलावा जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, मतलब आप देखो कि पाकिस्तान का प्रीमियम स्पिनर, फ्रंट लाइन स्पिनर सुफियान मुकीम, उसको हाफ ऑफ द टूर्नामेंट नहीं खिलाया भाई, उसको हाफ ऑफ द टूर्नामेंट बेंच करके रखा। मेहरान मुमताज जैसे स्पिनर जिसने पिछले साल तबाही मचाई हुई थी पेशावर ज़ल्मी के लिए, मतलब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाकी टीम्स के लिए, उसको नहीं खिलाया। तो इनकी मैनेजमेंट क्या है, कैसे फैसले करती है? इट इज़ आउट ऑफ माई माइंड। मुझे तो समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को समझ आती है तो मुझे बताएं। बट इट इज़ वेरी अनलकी कि एक अनवांटेड रिकॉर्ड जो है पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया है। अनलकी प्लेयर की ही कप्तानी के अंडर ये अनवांटेड रिकॉर्ड इस फ्रेंचाइज ने नाम किया है।